शांति। पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप, कल्याणकारी सच्चे ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। सीजन का आखिरी अव्यक्त बाप दादा मिलन कैसा रहा? अगले सीजन तक भरपूर करने वाला होमवर्क मिला ना? एक बार रिवाइज करेंगे। संगम युग पर अपने श्रेष्ठ भाग्य का नशा सदा इमर्ज रहे। दिल से मेरा बाबा कहकर सर्व अधिकार प्राप्त करना है। पाना था सो पा लिया। बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर सब खेल देखना है। स्वराज्य अधिकारी राजा बनना है। टेंशन फ्री लाइफ हो। समाप्ति के समय को अब समीप लाना है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगे। पॉइंट 1 पॉइंट लगाना है। दुआएं कमाकर अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना है। खुश रहकर खुशी बांटना है। सेवा करके पद्मों की कमाई जमा करनी है। हमारे फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। हम सब क्या हैं? सफलता के सितारे। तो अगले सीजन तक ये सारी बातें पूरी हो जानी चाहिए। होमवर्क है ये। आज की साकार मुरली। शिव पिता धरा पर आए, हमें बच्चा बनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देने, शाहों का शाह बनाने, हेल्दी वेल्दी बनाने, भक्ति मार्ग की यात्राओं के धक्कों से छुड़ाने, मंदिर लायक बनाने, हमें ठिकाने लगाने, ठिकाने पर पहुंचाने, दुखों से छुड़ाने, स्वर्गवासी बनाने, बुद्धों से बुद्धिमान बनाने, जास्ती मिठाई खिलाने, श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाने, चक्रवर्ती राजा बनाने, हिम्मतवान बनाने, सूर्यमुखी पुष्प बनाने, आदि आदि। लंबी लिस्ट और भी निकाल सकते हैं। और ये सब बनने के लिए हमारा कर्तव्य है 100% श्रीमत पालन करना। और श्रीमत मिलती है मुरली से। तो सुनते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य दिलाने वाली 21 मार्च 2023 की श्रीमत। मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बने हो। हम भक्त से अभी बच्चे बने हैं। बाबा कहते हैं कि भगवान आए हैं, शिव पिता धरा पर आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। बाबा आते हैं, भक्ति का फल देते हैं, है ना? भगवान आकर देते हैं ज्ञान। भक्ति का फल है मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना। तो बाबा शांति धाम, सुख धाम ले जाने आए हैं। भक्त से हम क्या बन गए? वारिस बन गए, अधिकारी बन गए, बच्चे बन गए। प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे? क्या याद करें कि दिल में खुशी का नगाड़ा बजता रहे? उत्तर में बाबा कहते, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलीवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहा है। निरोगी काया मिलेगी और अकिचार धन मिलेगा। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी। तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्माएं भी और प्रकृति भी। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल होंगे, फूल के समान होंगे, है ना? पवित्र होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। अभी क्यों दुख होता है? कोई हारी बीमारी लगती है, शरीर में तकलीफ होती है, धन की कमी है। तो बाबा कहते हैं ये सब तो 21 जन्मों के लिए वहाँ पर भरपूर होगा। एवर
हेल्दी होगे, वेल्दी होगे और सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी, तत्व भी सतो प्रधान होंगे, सब कुछ हमारा मनचाहा होगा। तो ये याद रहे कि हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं, नए विश्व में जाने वाले हैं। तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ये याद रहे कि मोस्ट बिलीवेड बाप हमें शाहों का शाह, राजाओं का राजा, विश्व महाराजन बना रहे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वह बाप खुद बच्चों को कहते हैं, अब तुम भक्त नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं, भक्त को भगवान नहीं कह सकते। भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य हैं तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। भक्त मनुष्य हैं तो भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है, भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर आते हैं? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा एक है, भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना। भगवान को आना तो है कभी न कभी, समझते हैं, और वो है स्वर्ग का रचयिता, तो एक ने ही स्वर्ग रचा होगा, अनेक तो हो नहीं सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है, ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। इसीलिए देखो, कृष्ण रूप, राम रूप, विष्णु रूप, ये सब भक्ति में दिखा दिया, क्योंकि बाबा ने कहा कि फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। तो हमें पता है ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं, तो भक्त भी मनुष्य हैं, तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। मनुष्य भक्त हैं तो बाबा जानवर में आएंगे तो कैसे भाषा कोई समझेगा, कैसे अपना परिचय देंगे, कैसे ज्ञान देंगे, जो नंदी बैल दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य भक्त हैं तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है, इसलिए मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ। तो जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कच्छ मच्छ का नहीं। जानवर के रूप में कैसे आएंगे? बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। अब जानवर में आते तो जानवर की भाषा तो हम नहीं समझते ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मेरा पार कोई पा न सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। सबने अपनी मत लगा दी, शास्त्रों से पढ़ा, जिसने जैसा अनुभव किया अपना अपना सुनाया। तो बाबा कहते वो सब बातें तो अलग अलग है, कोई मेरा पार पा नहीं सकता, माना यथार्थ मुझे जान नहीं सकता था, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा अपना परिचय देने। और मैं अभी कहता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं, वह भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत, एक तो भक्त नहीं है। जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वह भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। और ब्रह्मा बाबा देखो, कृष्ण की आत्मा, वही राजा विक्रमादित्य की आत्मा, वही आत्मा ना, उसी रूप में राजा विक्रमादित्य के रूप में उन्होंने भक्ति चालू की, सोमनाथ का पहला मंदिर बनवाया। तो बाबा कहते हैं कि वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वह भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। तो वह हुए सबसे पुराने भक्त, उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने, फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी हैं। भक्तों को यह पता नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है।
भगवान आकर समझाते हैं, मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। गिफ्ट लेकर आते हैं बाबा। बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं हैं, भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। अब हमें चेक करना है, अभी भी हमारे अंदर भक्ति के संस्कार तो नहीं है, हम भिखारी तो नहीं है, अधिकारी बन गए, वारिस बन गए। भक्त वारिस नहीं होते, वह ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फिर भगवान कहाँ से आए? सब जगह भगवान है, सब भगवान है, तो फिर भगवान आए कहाँ से? अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करते हो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास नहीं। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं कि जाकर उनसे मिले, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाए। तो भगवान को आना पड़ता है, पढ़ाते भी हैं। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता है, वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं। उन जड़ चित्रों पास जाते हैं यात्रा करने, वह हो जाती है जिस्मानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में वह जगत अम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, वह है भक्ति। बाबा कह रहे हैं जड़ चित्रों के पास जाते हैं यात्रा करने, तो वो जिस्मानी यात्रा है। और देखो मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो तो भक्ति है। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। अभी देखो मंदिरों में और तीर्थ स्थानों पर कितनी धक्का मुक्की होती है, अभी भी इतनी भक्ति हो रही है। इतने भक्त हैं जो मंदिरों में, पत्थरों में, मूर्तियों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। और बाबा देखो कैसे हमें धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। ठिकाना लगाना और भी अर्थ होता है इसका, तो बाबा कहते हैं ठिकाने लगा देते हैं। बाप कहते हैं जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ। असल ठिकाना है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। ठिकाना माना सही जगह, घर है ना। तो बाबा देखो घर पहुंचा देते हैं, घर का रास्ता बता देते हैं, साथ ले जाते हैं। हमारा असल ठिकाना कहाँ है? मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है कि हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप कहते हैं अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बरोबर ड्रामानुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है वहाँ से फिर लौटकर नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जस्मानी तीर्थ। बाबा गाइड बनकर आए हैं, हमको अपने साथ लेकर जाएंगे, रावण के दुख से छुड़ाएंगे। और बाबा कहते हैं रूहानी तीर्थ पर जाना माना जब हम शांति धाम सुख धाम हम जाते हैं, मन बुद्धि की यात्रा करते हैं, तो बाबा कहते हैं वापस लौटकर फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। माना फिर पुनर्जन्म यहाँ नहीं लेना है, फिर हमारा सतयुग में जन्म होगा, स्वर्ग में जन्म होगा। बाबा कहते हैं यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ, यह जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ है एक, कौन सा? एक है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने लिए भी भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे। आना जाना
बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा। तो वो तो फिर अमर लोक है ना, तो मृत्यु लोक तो नहीं है, वो फिर स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने की। दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू हैं। अपने आप को देखो ज्ञानी, पंडित, विद्वान, शास्त्रविद समझते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं है तो फिर क्या है, बुद्धू ही है ना। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे। अभी जो हमें ज्ञान मिला है, जो सत्य ज्ञान हमने सुना है, समझा है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इससे तुलना करो तो इसकी तुलना में तो वो सब पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि प्राप्ति क्या है, कुछ भी नहीं, गिरते ही आए। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और जरी मिठाई में फर्क तो है ना, माना थोड़ी सी मिठाई में, जास्ती में और कम में, जरा सी मिठाई में, थोड़ी सी मिठाई में फर्क तो है ना। एक है अल्पकाल का और एक है 21 जन्मों के लिए सदा काल का। तो किसमें फ़ायदा ज़्यादा है ना। वो पढ़ाई भी हमने देख ली, जिस्मानी भी देख ली, शास्त्रों की भी देख ली, और अभी बाबा ये रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो सबको अनुभव है, अंतर तो बहुत है। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे, जास्ती मिठाई और थोड़ी सी मिठाई में, जरा सी मिठाई में फर्क तो है ना। अभी तुम समझते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। वह आशा रखते हैं बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए, तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। निरोगी काया भी चाहिए, धन भी चाहिए, तो देखो सुखदायक जिंदगी है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती। देखो धन है तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर अच्छा है तो धन नहीं है। बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास यह नहीं हो सकती। वहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज़ की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे बदले अशर्फियाँ देते होंगे और चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। तो देखो चीज़ से चीज़ को एक्सचेंज करते हैं ना, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जिसके पास जो होगा वो देगा, जिसको जो ज़रूरत होगी वो लेगा और अपनी चीज़ दूसरे को देगा और उससे लेगा। और बाबा कहते हैं ऐसे पैसे तो यहाँ जैसे नहीं हैं। तो अशर्फियाँ देते होंगे, सामान देते होंगे, लेकिन सब चीज़ें फर्स्ट क्लास। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। सब चीज़ एकदम क्वालिटी की। खाने आदि में कितना मज़ा होगा। और अभी देखो खा लो तो कैसी सज़ा मिलती है। हाँ, शरीर में बीमारियाँ क्या है, सजा ही तो है ना। तो बाबा कहते हैं खाने आदि में वहाँ कितना मज़ा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलीवेड बाप आए हुए हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलीवेड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया है। जरूर बिलीवेड है, तब तो याद करते हैं ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक हैं ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए हैं। कितनी झूठी बातें लगा दी हैं। देखो कृष्ण के ऊपर भी कलंक लगाया ना, माखन चुराता, गोपियों के वस्त्र चुराता। फिर बाद में भी देवताओं को दिखा दिया कि वो भी विकार में गए, ऐसे ऐसे मूर्तियाँ चित्र बना दिए। जब विकार में गए तब तो वो देवता नहीं थे ना, और जब देवता थे तब तो फिर निर्विकारी थे। तो ये सब झूठी बातें हैं। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। माया ने ही ऐसा बना दिया, पत्थर बुद्धि बन गए ना। तो यह भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट बिलीवेड बाप कहते हैं मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विकर्म विनाश हो। गुलगुल बनो, माना फूल जैसे बन जाएंगे। आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। मटेरियल अच्छा है तो प्रोडक्शन अच्छा ही होगा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह किसकी महिमा है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही बंधु सखा, ये किसकी महिमा है।
कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है, तो क्या उनको कहेंगे माता पिता? बिल्ली माँ, कुत्ता पिता, ऐसा कोई कहेगा? हाँ, तो कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है, तो क्या उनको कहेंगे माता पिता? सोचने वाली बात है ना, सोचना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, भपका कितना दिखाते हैं। इसको कहा जाता है माया का पौंप। कहते हैं ना, पाई पैसे की अक्ल नहीं है और दिखावा देखो कितना है। तो ये तो माया का पौंप है। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं, उन्हों को नशा चढ़ता है? कौन दे रहा है ज्ञान? कैसा ज्ञान है ये? कहाँ ले जाने वाला है? कहाँ हम पढ़े थे, कहाँ से कहाँ ले आया, और हम क्या बनेंगे? तो इस ज्ञान का नशा होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जो धारणा मूर्त है उनको ही नशा होता है इस ज्ञान का। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है। संस्कार अभी भी विकारी हैं, बंदर समान हैं। तुम बच्चे अब समझते हो, हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं। अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते हैं। श्रेष्ठ दैवी राजस्थान, देवताएं जहाँ राज करे वो स्थान। तो जिनको यह नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर, और हम पांडव हैं भगवान की श्रीमत पर। साइंटिस्ट भी और जो बाबा को नहीं जानते हैं वो सब क्या है, आसुरी मत पर। और पांडव जो बाबा को जानते हैं वो श्रीमत पर चल रहे हैं। जीत भी हमारी है। देखो पांडवों की जीत दिखाई ना, क्योंकि कृष्ण को साथ में दिखाया उनके, तो जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, भगवान बाप ही स्थापन करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं, और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेगा कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ, कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इस तन में आकर मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। उनको टच कराए और फिर ब्रह्मा बाबा बोले, ऐसी तो बात नहीं है। बाबा तो डायरेक्ट आकर बोलते हैं ना, उनके ऑर्गन्स यूज करते हैं, तो प्रेरणा की तो बात नहीं। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उनकी मत पर हम चलते हैं। वह हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है। जो जानता होगा वही महिमा करेगा। जो बाबा को यथार्थ जानेगा उसको ही नशा चढ़ेगा, वही महिमा करेगा। सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़ी होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब हैं रावण की मत पर। हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। यह अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो बीके हैं, हम सभी ने यह प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम सबको अपने अपने अनुभव हुए हैं, तभी तो हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। किसी के कहने सुनने से तो नहीं है। तो फिर अपना अपना अनुभव ही सबको आगे लेकर जा रहा है। हमने अनुभव किया है प्रैक्टिकल में। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। है तो वो भी, लेकिन हम ज्ञान ले रहे हैं, हम अपना जीवन बना रहे हैं, प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं, हम साथ हैं उनके, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हो तो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वह समझते हैं शायद फट से देवता बन गए, परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में ले आना चाहिए। कहानियाँ सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं, एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। और अब तो समय भी नहीं है ना कि घुमा फिरा के, अब तो बिल्कुल बता ही देना चाहिए कि सच्चाई क्या है, बिल्कुल भी समय नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो मूल बात है, जो शिक्षा है बाप की समझानी है, वो सबको बताओ।
बाप हमको क्या कहते हैं? हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। बाबा कहते हैं खुलेआम बोलो अब तो, है ना, कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं। वह हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वह निराकार ही है, साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से यह ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ निकलते हैं, हम बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है, हम शिव बाबा के पुत्र हैं। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पुत्र प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से यह नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर, हम भी शिव के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। कल्प पहले यह ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते की मुरली बाबा ने कहा ना, यथार्थ परिचय दो, सबसे पहले मूल बात बताओ, तो बाप का पूरा परिचय दो। बाप ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। बोला ना, अर्जी हमारी मर्जी आपकी। तो हमको बाबा ने सुनाया, हम आपको सुनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, यह नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पवार नहीं है, कोई लड़ाई युद्ध शस्त्र हथियार पावर ये सब इसकी बात नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। जब पता है कि परमात्मा से भगवान से ही सुख मिलेगा तो फिर उन्हीं को क्यों नहीं याद करें। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते। हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि हैं, परंतु यह सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है। जब शास्त्र इतने पुराने हैं वो पढ़ते हुए आए तो फिर सतयुग से कलयुग क्यों आ गया, नीचे क्यों गिरते आए। तो दुनिया पतित बनती जाती है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी हो जाए। पानी हो जाए माना वो भी पिघल जाए, उनको भी समझ में आ जाए। वो भी जो पत्थर बुद्धि हैं वो पत्थर भी पिघल जाए, पारस बुद्धि बन जाए। बाबा कहते हैं इस तरह से अच्छी तरह से युक्ति युक्त होकर समझाना है कि वास्तव में तो तुम्हारा भी बाप है, अभी तुम नहीं पहचान रहे हो, हम पहचान लिए, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं। तो हक तो आपका भी है, आ जाओ आप भी, आपको भी बाबा गले लगा लेंगे, दिल में बिठा लेंगे, वर्षा दे देंगे। तो इस तरह से मीठी मीठी बातें सुनाना चाहिए ताकि वो भी पिघल जाएं, उनकी भी बुद्धि में बैठ जाए, तीर लग जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रह, याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल बनाना है। आत्मा और शरीर दोनों को फूल समान बनाना है, विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। इस स्मृति में रहना है। क्या कर्तव्य हमारा, क्या फर्ज है,
हमको मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाना है। इस सेवा के हम निमित्त हैं, बनना है और फिर बनाना है श्रीमत पर। हमेशा ये याद रहे। वरदान है, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की प्रकाश से घिरा हुआ होता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्कल में होती हैं। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। सूरजमुखी का फूल देखा है ना, जैसे जैसे सूरज जिधर जाता है उसकी तरफ मुड़ता जाता है, और जब तक सूर्य के साथ है, सामने है, खिला हुआ रहता है, उसके बाद में मुरझा जाता है। तो बाबा वही कहते हैं कि जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की प्रकाश से घिरा हुआ रहता है और उसका जो बनावट है वो भी सूर्य के जैसे ही है, उसके जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी सूर्य की किरणों जैसी हैं। इसी तरह से जो बच्चे ज्ञान सूर्य के समीप माना बाबा के पास और बाबा के सामने रहेंगे, तो वो हमेशा बाबा के प्रकाश से, ज्ञान से चमकते रहेंगे खुद भी, और औरों को भी चमकाते रहेंगे। तो स्वसेवा भी और सर्व की सेवा भी। स्लोगन है, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। खुद भी हिम्मतवान बनना है और सर्व की सेवा भी करनी है। बाबा मदद तो करते ही हैं। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के शब्द हैं, पहला वारिस। तो हम अब भक्त नहीं हैं, बाबा ने हमें वारिस चुन लिया है, बच्चा बना लिया है। दूसरा, शाहों का शाह, जो वारिस बनेंगे वही शाहों का शाह बनेंगे, जो श्रीमत पालन करेंगे। तीसरा है, खुशी के ढोल बाजे। अब हम विश्व का मालिक बनने वाले, शाहों का शाह बनने वाले हैं, तो मन में खुशी के ढोल बाजे नगाड़े बजने चाहिए। और चौथा है सूर्यमुखी पुष्प, और पांचवा है हिम्मतवान। ओम शांति।